जी, तो दोस्तों आज के आई फ्रैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वीक के एज एन एडजेक्टिव डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। हम 4 या 5 मीनिंग को डिस्कस करेंगे। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपना आज का आई फ्रैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों सबसे पहले वीक का मीनिंग होता है कमज़ोर के। जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट वीक, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब वीक हम किसी मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस मटेरियल इज़ वेरी वीक या दिस सॉर्ड इज़ वेरी वीक। तो आपने देखा कि हम वीक के वर्ड को ना सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं बल्कि हम मटेरियल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और लेट्स सपोज कोई बीमार हो गया, बीमारी के बाद उठता है, हम कहते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है बीमारी के बाद। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ही हैज़ बिकम वीक एंड ओल्ड, कि वो बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर हो चुका है। तो इस सेंस में भी हम वीक को यूज़ करते हैं। इसी तरह दोस्तों जो लाइट होती है या फिर कुछ सिग्नल आ रहा होता है, हम जिसे कहते हैं यार वाईफाई का सिग्नल बहुत वीक हो गया है, तो जब उस सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो हम वीक का वर्ड यूज़ करते हैं। या लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कम हो जाए तो हम उसको वीक लाइट कहेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ आई कैंट रीड इन दिस वीक लाइट, या फिर डिम लाइट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि मैं इतनी कम रोशनी में पढ़ नहीं सकता। आई कैंट रीड इन दिस वीक लाइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वीक का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वीक को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप आई फ्रैक्शनर के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.